नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीएस एनरोलमेंट अप्रैल 2025 के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है और आपने हमारी एपीएस के बारे में जो अलग अलग वीडियोस थी उनमें भी देखा कि एपीएस में 2 बार साल में आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 अप्रैल के लिए, 1 सितंबर के लिए। ठीक है, तो जो अप्रैल की आपकी एनरोलमेंट्स होती है उसके लिए एप्लीकेशन मांगी जा रही है जो भी वॉलंटियर करना चाहते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो परमानेंट एम्प्लॉय कौन? एमटीएस, पोस्टमैन, पीए, उनसे ऊपर के जितने भी है। ठीक है, तो उनमें से अगर कोई भी करना चाहते हैं तो उनसे एप्लीकेशंस मांगी जा रही है। ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विस के द्वारा अप्रैल 2025 के साइकिल के लिए। ठीक है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अगर आप सभी का किसी का भी सपना था डिफेंस में जॉब करने का, ठीक है, और पूरा नहीं हो पाया उस समय, अभी आप डिफेंस का हिस्सा बन सकते एज ए एपीएस। ठीक है, तो एज डेप्यूटेशन में आप जा सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता प्रोसेस क्या है, हमने आपको बताया हुआ है हर एक वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट डेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को करना है वो आपका जो काम है, एप्लीकेशन कब आपने देनी है। ठीक है, जो भी वॉलंटियर करेंगे उनके द्वारा किसको दी जाती है? डिविजनल हेड को दी जाती है। ठीक है, तो कब करेंगे डिविजनल हेड को आप एप्लीकेशन सबमिट? लास्ट डेट जो है वो है 10 फरवरी 2025। ठीक है, तो 10 फरवरी 2025 को लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने की। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास दूसरी जो आ जाती है कट ऑफ डेट। ठीक है, कट ऑफ डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ वॉलंटियर ऑफ डिवीजन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक लॉट में ये देनी होती है। जो कट ऑफ डेट है कि जितने भी रिकमेंडेड वॉलंटियर्स हैं डिवीजन के द्वारा, ठीक है, तो ये डिविजनल हेड के द्वारा भेजी जाती है। ठीक है, एपीएस पे, ओआईसी एपीएस रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो ये 21 फरवरी 2025 तक भेजनी होगी। ठीक है, तो ये डिविजनल हेड का काम है। जो भी वॉलंटियर करेंगे आप लोग में से वो करेंगे 10 फरवरी 2025 लास्ट डेट है आपकी, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, तो इसके बाद है इंटीमेशन ऑन मेडिकल एग्जाम फॉर एलिजिबल वॉलंटियर्स। जितने भी एलिजिबल वॉलंटियर्स होंगे, ठीक है, एलिजिबल जितने भी लोग होंगे उनके द्वारा, ठीक है, तो एपीएस रिकॉर्ड के द्वारा भेजा जाएगा कि इनको आप मेडिकल के लिए भेजिए, जितने भी जहाँ जिस डिवीज़न से आप लोग होंगे। ठीक है, 21 मार्च 2025 के लिए ये एक डेट रहेगी। ठीक है, इसके बाद मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। जो भी स्पेसिफाइड ZRO ARO होंगे, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस, ठीक है, जोन। ठीक है, तो उसमें तो ये अप्रैल 2025 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद क्या है, जो भी वॉलंटियर फिट पाए जाएंगे उनको ARO ZRO जिससे जो भी आपका पड़ता है वहाँ से APS विंग में भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, आफ्टर फाउंड मेडिकली फिट, अगर मेडिकली फिट होते हैं तो। ठीक है, तो ये है प्रोसेस अप्रैल 2025 के लिए। ठीक है, तो फ्लो चार्ट आप सभी को पता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप एम्प्लॉय जो भी है वॉलंटियर करेंगे, एप्लीकेशन स्टेज है फ्लो चार्ट पहला। ठीक है, तो जिसमें आपको एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा एनेक्सर 1 में। ठीक है, जो कि इसी PDF में है। आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप इससे वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, भर के अपने डिवीज़न पे दे सकते हैं। ठीक है, 10 फरवरी 2025 तक। ठीक है, तो फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है कि कैसे एक प्रोसेस काम करता है। तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या काम है, पहले नंबर पे एप्लीकेशन देंगे जो भी एम्प्लॉय होंगे वॉलंटियर करने के लिए एपीएस में। दूसरा है एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, डिविजनल हेड के द्वारा। ठीक है, तो सिविल अथॉरिटी, जो भी पोस्टल अथॉरिटी है, डिविजनल हेड है आपके, वो एप्लीकेशंस को, उनके जो रेलेवेंट फॉर्म्स हैं उनको आगे भेजेंगे ARO में, जैसे कि हमने देखा। उसके बाद जो ARO है वहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है, कि जितने भी उनको चाहिए और जितने भी वॉलंटियर करने हैं और क्या कहते हैं, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन सभी को बुलाएंगे फिर मेडिकल के लिए, है ना। और उसके बाद मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद जैसे कि आप सभी को बताया, ठीक है, तो जब भी आपका मेडिकल फिट होंगे तो आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट है कि कैसे कैसे आप लगते हैं। ठीक है, आपका काम है सिर्फ अपना 10 फरवरी 2025 से पहले फॉर्म सबमिट करना डिवीज़न पे, और उसके बाद का काम आप
वो प्रोसेस के हिसाब से चलता रहेगा। इफ़ यू आर मेडिकली फिट और आप एलिजिबल है तो यू विल बी सिलेक्टेड इन एपीएस। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये है फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, उसके ऊपर एक आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, पोस्टल सर्कल्स होंगे जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, साउदर्न कमांड को। ठीक है, तो जो भी साउदर्न कमांड है आर्मी की, वहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एपीएस विंग। ठीक है, तो ये ईमेल आईडीज़ है, इन पे आप अपने अपने एरियाज़ के लिए क्या करते, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं जो कि एडवांटेजेस है। ठीक है, कि क्यों एपीएस, ये हमने पहले भी बहुत बात की है हमारी वीडियोस में, आप लोगों ने बहुत पसंद भी की कि एपीएस के लिए क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एडवांटेज तो ये होता है पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट एचएसजी जो है वो सूबेदार होते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट एलएसजी नायब सूबेदार होते हैं, पीएएसए वारंट ऑफिसर होते हैं। ठीक है, एपीएस में पोस्टमैन मेल गार्ड नायक होते हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ सिपाही रैंक पे जाते हैं। ठीक है, एज लिमिट क्या रहेगी, एज लिमिट ऑफिशियल जो कि 40 साल से नीचे की एज के है। ठीक है, इन मेडिकल कैटेगरी ऑफ शेप 1 आर एलिजिबल टू ज्वाइन एपीएस। ठीक है, 40 साल से नीचे वाले जो लोग हैं, ठीक है, और जो शेप 1 कैटेगरी में आते हैं तो वो जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे है स्पेशल स्टेटस ऑफ वारंट ऑफिसर्स इन एपीएस। Warrant officer are treated at par with JCOs for accommodation, messing and travel entitlements purposes। ठीक है, तो जो वारंट ऑफिसर्स होते हैं उनको आर्मी में जेसीओ रैंक जो है, जेसीओ के जैसे ट्रीट किया जाता है एकोमोडेशन, मैसिंग और ट्रैवल एंटाइलमेंट्स प्रोसेस के लिए। ठीक है, पे अलाउंस क्या रहेगा, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन दिया जाता है सिविल पे या फिर आर्मी पे, जो भी आपको बेनिफिशियल लगती है आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो सिविल पे का क्या रहेगा, सिविल पे प्लस 12% ऑफ बेसिक पे मिलेगी आपको, है ना, और एज फील्ड सर्विस अलाउंस। ठीक है, तो सिविल पे मिलेगी, जो सिविल पे मिलती है उसके साथ 12% बेसिक पे मिलेगी फील्ड सर्विस अलाउंस के रूप में, और डीए इसमें नहीं मिलता है एफएसए में। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि आर्मी पे आप लें तो उसमें आपको आर्मी पे मिलेगी, मिलिट्री पे सर्विस प्लस 5200 रुपये पर मंथ प्लस डीए उसके ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको बेनिफिशियल लगता है आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसिंग एसीपी बेनिफिट्स ऑफ आर्मी। ठीक है, तो और दूसरा बेनिफिट ये भी है, तो जो करियर प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो वो आपको आर्मी में मिलता है। ठीक है, लीव बेनिफिट मिल जाते हैं। ठीक है, तो एनुअल लीव जो है 56 प्लस जर्नी पीरियड, 56 एनुअल लीव्स प्लस जो भी जर्नी पीरियड होता है वो, कैजुअल 30 लीव्स मिलती है। हॉस्पिटलाइजेशन होता है अगर तो उसको कंसिडर्ड ऑन ड्यूटी माना जाता है। सिक लीव मेडिकल ऑफिसर की रिकमेंडेड मिलती है। एक्यूमुलेशन 300 और उसके ऊपर। ठीक है, इनकैशमेंट मैक्सिमम जो है 60 डेज में कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपके कुछ लीव बेनिफिट्स रहते हैं। ठीक है, तो आगे है पे बेनिफिट्स भी रहते हैं। ठीक है, आर्मी में अगर आप जाते हैं तो दिस कैलकुलेशन इज इलिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर, ठीक है, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। आप पूरा हम नहीं जाएंगे बेसिक वगैरह डीए कितना मिलता है, हम सिर्फ टोटल पे जाएंगे। ठीक है, तो जो मेन है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है आप, ठीक है, सिविल में, और आर्मी में आपकी रैंक होती है सिपाही पे। ठीक है, तो सिविल में जो आपकी पे रहती है, ठीक है, सिविल में जो पे रहती है मल्टीटास्किंग स्टाफ की वो टोटल 31,500 है। अगर तो एपीएस में अगर आप सिविल पे लेते हो, जो दो ऑप्शंस थे पे के, सिविल पे लेते हैं आप ऑप्शन एपीएस में, तो आपकी एज एमटीएस यानी कि सिपाही 39,171 रुपीज़ होती है। ठीक है, अगर आप आर्मी पे का ऑप्शन लेते तो 50,731 रुपये आपकी सैलरी हो जाती है। ठीक है, तो आप ब्रेकडाउन देख सकते हैं, ब्रेकडाउन कैसे कैसे है, ये एक उदाहरण है। ठीक है, तो पोस्टमैन मेल गार्ड में आपकी जो है सिविल पे क्या है 37,420 है मान लेते हैं। ठीक है, तो आप
आर्मी में जाते हो और सिविल पे का ऑप्शन लेते हो, आपको 45,535 रुपये मिलता है। और वहीं पे आर्मी में जाके आप आर्मी पे का ऑप्शन लेते हो तो 56,811 रुपये आपको पे मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही आप PA पोस्टल असिस्टेंट हो और आर्मी में आप वारंट ऑफिसर हैं। ठीक है, सिविल पे आपकी 43,500 रुपीज़ है अगर, ठीक है, जो सिविल पे बन रही है इस हिसाब से, बेसिक पे स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो सिविल पे का ऑप्शन लेते हो आप APS ज्वाइन करने के बाद तो 52,071 रुपये आपकी सैलरी बनती है। और आर्मी पे का ऑप्शन लेते हो अगर आप, आर्मी की जो पेमेंट है, तो आपको 62,731 मिलता है। ठीक है, तो LSG नायब सूबेदार, ठीक है, तो 49,420 आपका सिविल में। और सिविल पे अगर आर्मी APS में ऑप्शन लेते हो तो 58,435 रुपये। और वैसे ही आर्मी पे आपका 72,651 रुपये। ठीक है, तो आप समझ गए ये तीन क्या है। ठीक है, तो ये आपकी सिविल पे है सबसे पहले। सेकंड नंबर पे सिविल पे इन आर्मी, ठीक है, सिविल पे इन APS। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर सिविल पे ऑप्शन लेते हो आप APS में भी, ठीक है, और अगर आप आर्मी पे ऑप्शन लेते हो तो ये है इंस्पेक्टर पोस्ट जो कि नायब सूबेदार के रूप में 74,540 सिविल पे। ठीक है, सिविल पे इन APS रहेगा आपका 85,439 और आर्मी पे रहेगा आपका 72,651। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है आपके जो बेनिफिट्स है आर्मी के, ठीक है, आर्मी में जाने के। ठीक है, और इसके बाद आपकी जो है एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको ACP भी कहते हैं। ठीक है, तो एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन की जो करियर है आपका वो एश्योर्ड है कि आर्मी में आपका जल्दी बढ़ेगा, बेनिफिट रहेंगे उसमें। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेशन जो है इसकी, ये भी एक इलिस्ट्रेशन है। ठीक है, सब्जेक्ट है ये कि बदल सकता है टाइम टू टाइम एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स। ठीक है, तो हम बाकी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बाकी हम ग्रेड पे के हिसाब से पे क्या रहेगी आपकी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद से देख सकते हैं। इसके सिविल में आपकी 18,000 है तो आर्मी में 21,700। ठीक है, तो हम बस ये देखेंगे एडवांटेजेस क्या है आर्मी से सिविल के। ठीक है, तो अगर आप सिपाही रैंक में APS में ज्वाइन करते हो तो 2 लेवल, ठीक है, तो 2 लेवल का आपको एडवांटेज मिलेगा हमेशा। ठीक है, और इसमें वारंट ऑफिसर और नायक में क्या बोलते हैं, एक लेवल का आपको हमेशा क्या बोलते हैं सिविल से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, करियर में। ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन उदाहरण के लिए कि 1800 ग्रेड पे सिविल में है तो आर्मी में आपका 21,700। ठीक है, ठीक है, तो जैसे सिविल पे है, जैसे कि 1900 ग्रेड पे है, यहाँ पे 2400 ग्रेड पे रहेगा आपका उसमें आर्मी में। ठीक है, और 2000 ग्रेड पे जब आपका सिविल पे होगा वहाँ पे आपका 2800 ग्रेड पे हो जाएगा। और 2400 ग्रेड पे जब आपका यहाँ पे सिविल में हो जाएगा आफ्टर 30 ईयर्स। ठीक है, और 24 ईयर्स में आपका आर्मी में क्या हो जाएगा 4200 ग्रेड पे, लेवल 6 पे। ठीक है, तो ये आपका फ़ायदा हो जाएगा, साल भी कम लग रहे हैं और ग्रेड पे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए लेवल 2 बेनिफिट है इसमें। ठीक है, 2 लेवल ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, आगे बेनिफिट है आर्मी में, जो भी आर्मी के बेनिफिट्स होते हैं, ट्रैवल कंसेशंस, ठीक है, जो ट्रेन में आपको मिलते हैं, ठीक है, आर्मी के लिए मिलते हैं वो आपको भी मिलेंगे। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो भी आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बेनिफिट्स कैंटीन फैसिलिटी, ठीक है, कैंटीन फैसिलिटी जो कि आर्मी में जितने भी अगर आपके दोस्त हैं, जैसे हमारे दोस्त भी हैं, ठीक है, तो उनकी जो कैंटीन फैसिलिटी है उसका फ़ायदा उठाने की सब कोशिश करते हैं। तो आप भी ये जो फ़ायदे हैं ये उठा सकते हैं अपने कैंटीन कार्ड पर। ठीक है, जो कि आपको मिलेगा अगर आप APS ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, आपके लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ है, आपके लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, और अगर आपकी वाइफ चिल्ड्रंस है तो, या फिर आपके पेरेंट्स जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, और फ्री मेडिकल फैसिलिटी, OPD, मेडिसिन, डायग्नोसिस, ठीक है, तो वो सब मिलता है। ठीक है, तो बेनिफिट एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप, ठीक है, तो आपके बच्चे जो है उनकी एजुकेशन के लिए और स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट भी जो आर्मी के हैं वो आपको मिलते हैं।
फॉरेन पोस्टिंग के ऑप्शन भी होते हैं, ठीक है। फॉरेन पोस्टिंग में ऑप्शन क्या है कि 5 फील्ड पोस्ट ऑफिस ऑपरेटेड हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के साथ हो रहे हैं, जिनमें कि एक लेबनान में है, 2 कॉन्गो में है, साउथ सूडान में एक है और इजराइल में एक है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ठीक है। 4 फील्ड पोस्ट ऑफिस जो है वो हेडक्वार्टर इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान में है, ठीक है, तो वहाँ पर भी मिलता है। हर साल जो APS पर्सनल है उनको सेलेक्ट किया जाता है फॉरेन असाइनमेंट के लिए अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू, जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा, और हर साल जो 30 APS पर्सनल्स है, ठीक है, जैसे कि GSUs हो गए, वारंट ऑफिसर्स हो गए, नायक सिपाही, उनको भेजा जाता है फॉरेन पोस्टिंग के लिए हर साल, ठीक है। तो फॉरेन पोस्टिंग का अलग से फ़ायदा मिलता है, जैसे कि भूटान के लिए जाते हो तो 84,138 रुपीज़ पर मंथ एडिशनल अलाउंस मिलता है आपकी सैलरी के ऊपर, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ये एक मॉनेटरी रिवॉर्ड है, ठीक है। टेन्योर 2 साल का रहता है, टोटल अलाउंस आपको 20 लाख रुपए 2 साल में मिलेगा, ठीक है, एडिशनल, ठीक है। और वैसे UN मिशंस में $1,600, ठीक है, यानी कि 1,31,808 रुपये अप्रॉक्सीमेट, डॉलर का रेट आप सभी को पता है ऊपर नीचे होता रहता है। $1,600 पर मंथ एडिशनल अलाउंस मिलता है, 6 महीने का टेन्योर होता है और 8 लाख के करीब ये टोटल अलाउंस बनता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन मई 2024 के हिसाब से, और ये डिपेंड करता है इनकैशमेंट पे अलाउंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तो लगभग इतना आप बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अदर बेनिफिट्स में जैसे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप में से कोई भी अगर आर्मी ज्वाइन कर रहा है और आप एक टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आप आर्मी की जो टीम्स है उनको अलग अलग लेवल्स पे उन पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू dwelling units from Army Housing Welfare Association after completing 10 years and more service in APS, ठीक है। तो एलिजिबल जो है आप अप्लाई करने के लिए हो जाते हो किसी dwelling यूनिट्स में, आर्मी हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ऑफिसर विल गेट चॉइस पोस्टिंग इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन रेपुटेशन, ठीक है। तो जो ऑफिशियल्स है, ठीक है, उनको चॉइस मिल जाती है फिर कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आप कहाँ पर आप क्या बोलते हैं पोस्टिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो बेनिफिट्स हैं, अदर बेनिफिट्स, ठीक है, जो आपको मिलते हैं। तो ये है तब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जब आप आर्मी या फिर APS ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो APS ज्वाइन करने के लिए करना क्या है आपको, ठीक है। तो और जो अदर बेनिफिट्स हैं वो सभी हमने पहले भी डिस्कस किए अदर वीडियोस में, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 फरवरी 2025 से पहले अगर आप एक MTS हो, पोस्टमैन हो, PA हो और APS को ज्वाइन करना चाहते हो तो अपने डिविजनल हेड पे ये फॉर्म भरकर सबमिट कर देना, जो कि आपको ये PDF से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये PDF APS के द्वारा क्या बोलते हैं निकाला गया है, ठीक है, कि आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी में से जो भी लोग इस जर्नी में जाना चाहते हो, ऑल द बेस्ट फॉर देम, और ज़रूर फॉर्म भरिए। 10 फरवरी 2025 से पहले फॉर्म सबमिट कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं ऐसे ही अदर इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।